हेलो गाइस, वेलकम मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया अमेरिकन मेड जैसे कि फाइटर्स यूज क्यों नहीं करता। तो इसका एक कारण है। और ज़्यादातर इंडिया जो है, हमारा प्यारा भारत, वो अमेरिकन मेड जितने भी हथियार हैं वो ज़्यादातर परचेज़ करता है एंड यूज भी करता है। जैसे कि मिग 29, मिग 21 तो बहुत USSR के समय का है, बहुत पुराना है। और डिकमीशन्ड भी होने वाला है अगले साल तक, क्योंकि तेजस अब आएगा तो MK2 भी आएगा एंड MK1 भी आएगा। तो हम ज़्यादातर रशियन मेड ही यूज करते हैं एंड अमेरिकन मेड नहीं करते, हम बहुत कम करते हैं। फाइटर जेट तो एक भी नहीं है। एंड ऐसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं, कार्गो हेलीकॉप्टर हैं एंड और कुछ जैसे C-17 ग्लोब मास्टर है जो कि कार्गो प्लेन है। तो हम ऐसे हथियार यूज़ करते हैं। और अभी राइफ़ल भी कुछ ख़रीदे हैं। तो हम बात करते हैं कि हम फाइटर जेट्स क्यों नहीं खरीदते, क्योंकि F-18 भी हमें ऑफ़र कर रहा है अमेरिका एंड F-35 भी ऑफ़र कर रहे हैं इंडिया को। तो हम क्यों नहीं खरीदते हैं, जबकि हम राफेल तो ख़रीद ही रहे हैं फ्रांस से। और रसिया से भी MiG-29 खरीद रहे हैं नेवी के लिए। तो हम अमेरिका से क्यों नहीं खरीद रहे? तो एक कारण है इसके पीछे। आप जानते ही होंगे कि पाकिस्तान के पास F-16 है। F-16 जो कि बहुत ही अच्छा जहाज़ है, 4th जनरेशन का है, जिसे गिफ्ट में दिया है अमेरिका ने पाकिस्तान का, क्योंकि 2010 जब से ओसामा बिन लादेन वहाँ मिला, नहीं तो 2010 के पहले जैसे कि हमारे मतलब पहले ही, लेकिन 1970 वार हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वार, जिसमें वो अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में अपना 7वां बेड़ा भेज दिया था, जो कि भारी भरकम था। और वो विक्रांत को मारने के लिए, जो पुराना विक्रांत था, अभी नया वाला नहीं, पुराना विक्रांत था, जो हम ब्रिटेन से ख़रीद कर लाए थे। तो पहले रिलेशन अच्छे नहीं थे, तब रसियन ने हमें बचाया था अपना 40वां बेड़ा भेजकर, परमाणु पनडुब्बियाँ भी भेजकर। तो रसिया का हमारे साथ रिलेशन अच्छा है। लेकिन रसिया ना बूढ़ा शेर हो चुका है, उसकी इकॉनमी अच्छी से नहीं है, लेकिन हथियार अच्छे तगड़े तगड़े हैं। तो हम वहीं से ख़रीदते हैं और हमारे रिलेशन भी अच्छे हैं। और अगर मैं आपको बात बताऊं अमेरिका की, तो वहाँ की फ़ाइटर जेट में कोई ख़राबी नहीं है, ये बात सही है। जैसे कि हम चीनूक हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, जो कोई डबल रोटर का होता है, वो बहुत शक्तिशाली है। एंड हम अपाची हेलीकॉप्टर यूज करते हैं, अपाची जो कि अटैक हेलीकॉप्टर है। आपने देखा होगा अफ़गानिस्तान में पहले, जब अभी तो तालिबान आ चुका है, एंड सीरिया लेबनान में रॉकेट लॉन्चर इतने ख़तरनाक होते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। बहुत ख़तरनाक है ये अटैक हेलीकॉप्टर। एंड कार्गो प्लेन यूज करते हैं, जैसे कि C-17 ग्लोब मास्टर। और हम कुछ तोपें भी यूज करते हैं, गन्स यूज करते हैं, राइफ़ल। तो इन सब में ना जो सामान होते हैं, कुछ उसके पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कुछ जैसे कि बने होते हैं, उससे कुछ ख़राब होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं, उनकी ज़रूरत इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन अगर लड़ाई में देखें तो फाइटर जेट बहुत की आवश्यकता होती है, और उनमें थोड़ा सा भी कुछ कमी हो तो वो क्रैश कर जाते हैं। तो हमें उन्हें जल्द ही चाहिए होता है। अगर कहीं अमेरिका कैसे करता है कि अगर किसी के साथ लड़ाई हो रही है, तो वो रियल टाइम में नहीं देता उस सामान का, या फिर तो रेट बढ़ा देगा, या फिर ये करो तो हम देंगे, ऐसे बोल देता है, जिस कारण से वो परेशानी हो जाती है। अभी अगर आप देखें तो इंडियन बॉर्डर के पास F-16 को नहीं रखता, वो रखता है, लेकिन अपने जो जंग फाइटर है एक उनका, JF-17 थंडर, तो जो कि चाइना की मदद से बनाया गया है, तो उसको अफ़गानिस्तान की ओर रखता है, और हमारी ओर F-16 रखता है। लेकिन F-16 से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका से डरता है। अगर कहीं उसके पार्ट पुर्जे बंद हो गए देना, तो फिर उड़ाएगा कैसे? क्योंकि दूसरे के पार्ट पुर्जे दूसरे में नहीं लगते भाई। जो फाइटर जेट होते हैं ना, उसका तो हेलमेट भी अलग से आता है, जिस आदमी के लिए जो पायलट उड़ाएगा उसके लिए अलग होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इसलिए हम जो इंडिया के हैं तो कुछ समझते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है ना अमेरिका के साथ पहले बहुत बहुत ख़राब है, और अब कुछ ठीक हो रहा है। तो कुछ ठीक हो रहा है तो ये नहीं कि हम भूल जाएं पीछे वाला सब जो किया है, वो आगे भी मिलेगा। अंग्रेज़ों को भी सिखाना है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जवान शहीद हुए हैं अपने हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए, तो हम ये भूल नहीं सकते। भले ही हमारे साथ फ्रांस तो हमारे साथ पहले से ही है। जब हम क्या बोलते हैं परमाणु परीक्षण किया था अटल बिहारी वाजपेयी के समय में 1999 में, तब पूरा देश हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया था। तो सिर्फ रसिया और फ्रांस, रसिया तो हमारा अच्छा था, तो सिर्फ फ्रांस ने हमें वो बैन नहीं लगाया था।
कि उसने ये कहा कि वह अपने स्वयं रक्षा के लिए कर रहा है, आत्मरक्षा के लिए कर रहा है। तो हमारा रिलेशन फ्रांस के साथ अच्छा है और फ्रांस का रिलेशन भी हमारे साथ अच्छा है। तो हम फ्रांस से ख़रीदे हैं राफेल एंड MiG-29 एंड वो एक और फाइटर जेट है, क्या बोलते हैं, कोई सुखोई ख़रीदे हैं, सुखोई 30 MKI भी ख़रीदे हैं, वहीं से है, रसिया से ही। एंड राफेल तो वहाँ से है। एंड जो जगुआर हैं, जगुआर जो कि बहुत पुराने जहाज़ हैं, वो ब्रिटेन से ख़रीदा हुआ है। एंड मिराज जहाज़ है, वो भी फ्रांस से ख़रीदा हुआ। तो बहुत सारे जहाज़ हैं और अब हम स्वयं से बना रहे हैं, क्योंकि TDBF भी बना रहे हैं, एक फाइटर जेट है TDBF, एंड और मैनी हैं, एक MCA है। तो बहुत सारे फाइटर जेट अब हम भी बना रहे हैं और जल्द जल्द ही वो इंडियन एयरफोर्स में, मतलब अभी तो ट्रायल में नहीं हुआ है, अभी उनका जो बनाने का प्रोसेस है वो चल रहा है। तो जल्द से जल्द हो सके तो 2005 मतलब 2015 तक आ जाएगा। 2015 तक 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया के पास भी हो गए और स्वयं का। तो उम्मीद यही करते हैं कि किसी पर आत्मनिर्भर ना होना पड़े, स्वयं पर, मतलब किसी पर निर्भर ना होने पड़े, आत्मनिर्भर रहो तो बढ़िया है। वैसे ही पढ़ाई पर भी करना चाहिए, किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए, वैसे ही स्वयं पर भी निर्भर रहना चाहिए। तो आज का ये मेरा सेकेंड या थर्ड वीडियो था इंटरनेशनल रिलेशनशिप से के रूप में, कि इंडिया क्यों नहीं यूज करता पाकिस्तान बोल रहा हूँ मैं, अमेरिका मेड फाइटर जेट्स। तो ये था, नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ें अमेरिकन भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही लीथल होती हैं। लीथल मतलब बहुत ही ख़तरनाक होती हैं, इसलिए हम वहाँ का भी यूज़ करते हैं, रसिया का भी यूज़ करते हैं। हमारा दोनों के साथ अच्छा रिलेशन है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया के रिलेशन सभी के साथ अच्छा है एक्सेप्ट चाइना एंड पाकिस्तान, क्योंकि ये हमारे बीच आ जाते हैं। नहीं तो हमारा किसी के साथ भी इतना वो ख़राब संबंध नहीं है। अभी आप चाइना में देखो, विंटर ओलंपिक्स होने वाला है और उसमें अमेरिका, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये सब बाइकआउट कर रहे हैं। डिप्लोमेटिक बाइकआउट, मतलब इसमें कोई भी जैसे नेता होते हैं ना, वो नहीं जाएंगे। तो डिप्लोमेटिक बाइकआउट कर रहा है। अब सोचिए इंडिया ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि व्यापार हमें चाइना से करना है और चाइना हम पर, मतलब चाइना से हम ज़्यादा ख़रीदते हैं एंड हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो कम होता है। लेकिन अब धीरे धीरे एक्सपोर्ट बढ़ रहा है एंड जो इम्पोर्ट है वो घट रहा है। तो हम इंपोर्ट बढ़ा रहे हैं, उसे अगर निर्भर कर ली हमारे, तो उसको घाटा लग सकता है, जैसे हमें लगा था, पहले लगता था। तो ये काफ़ी अच्छी सोच है। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी और इसी तरह के फैक्ट्सफुल एंड रिलेशनशिप वाले, इंटरनेशनल रिलेशनशिप वाले और बहुत सारे न्यूज़, मैनी न्यूज़ वाले ऐसे देखना चाहेंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर। धन्यवाद।